गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर रिलेटेड टर्म्स जो आपने बेसिकली सुने होंगे, लाइक एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। इनमें बेसिकली आपस में क्या रिलेशनशिप्स होते हैं। एंड फ्रेंड वन एंड द इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रेशर की वेरियस यूनिट्स में एक कितनी यूनिट्स होती हैं और ये किस तरीके से यूनिट्स एक दूसरे से लिंक होती हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर क्या होता है। फ्रेंड्स, प्रेशर को अगर हम डिफाइन करते हैं तो बेसिकली ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स जो किसी एक यूनिट एरिया में लग रहा है अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, समझने के लिए आप बेसिकली ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में ये एक ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से फोर्स लग रही है वो बेसिकली होता है आपका प्रेशर। सो फ्रेंड्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फ्रेंड्स, जो प्रेशर होता है इज एन इफेक्ट व्हिच ऑकर्स व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ सरफेस। प्रेशर जो होता है फ्रेंड्स, ये बेसिकली एक इफेक्ट होता है जो ऑकर करता है जब फोर्स को अप्लाई किया जाता है किसी सरफेस के ऊपर। So friends, pressure is basically the amount of force acting on a unit area. So friends, अगर हम प्रेशर की बात करें तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, जहां पे फोर्स की यूनिट होती है आपकी न्यूटन और एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होता है मेरा एसआई यूनिट होती है प्रेशर की पैस्कल, दैट इज इक्वल टू 1 पैस्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, प्रेशर इज बेसिकली द फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसको हम फ्रेंड्स प्रेशर बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया और इसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, होप आपको प्रेशर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस स्लाइड में फ्रेंड्स बेसिकली मैंने आपको वेरियस जो डिफरेंट यूनिट्स होती है प्रेशर की उसके बारे में बताया है और उन सारी यूनिट्स का बेसिकली एक दूसरे से किस तरीके से लिंकेज होता है वो मैंने इस स्लाइड में बेसिकली समझाया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप यहां पे देखेंगे तो मेरे पॉइंटर को देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है फ्रेंड्स। ये लाइन आप सबको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। फ्रेंड्स, 1 ATM इज इक्वल टू, अगर आप पैस्कल के टर्म्स में बात करते हैं तो 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पैस्कल इज इक्वल टू 1.01 बार इज इक्वल टू 1.033 टेक्निकल एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर्क इज इक्वल टू 14.69 PSI एंड इज इक्वल टू 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, एटलीस्ट ये जो लाइन है जो जहां पे मेरा पॉइंटर है और जो मैंने मार्क कर रखा है, ये कन्वर्जन यूनिट्स आप सबको हमेशा याद होनी चाहिए बिकॉज सारी की सारी टेबल्स में एक दूसरे से लिंकेज दिया हुआ है, बट वो पूरी टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज अगर आपने एक लाइन अच्छे से याद कर ली तो आप इजिली एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये जो लाइन मैं आपको बता रहा हूं ये याद करना सबसे इजी है और इससे कन्वर्जन भी आपको काफी इजी पड़ेगा। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं फ्रेंड्स, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 पैस्कल इज इक्वल टू 1.01 बार इज इक्वल टू 1.033 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर्क इज इक्वल टू 14.69 PSI इज इक्वल टू 760 mmHg। सो फ्रेंड्स, होप आपको प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो कंफर्म हो गया होगा। फ्रेंड्स, इन रिलेशनशिप्स को आप याद रखिएगा तो कभी आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना है तो आप इजिली स्विच कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, होप आपको प्रेशर की वेरियस कन्वर्जन यूनिट्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में बेसिकली मैं आपको कुछ डेफिनेशंस और कुछ टर्म समझाऊंगा जो आप सबको समझना जरूरी है और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक सिंगल डायग्राम में समझाऊंगा कि ये सारे टर्म्स एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट होते हैं।
सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर की, तो फ्रेंड्स एब्सोल्यूट प्रेशर इज बेसिकली द एक्चुअल प्रेशर एट अ गिवन पोजीशन इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट प्रेशर। एंड फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट प्रेशर को बेसिकली हम मेजर करते हैं विद रिलेटिव टू एब्सोल्यूट वैक्यूम। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है ये होता है बेसिकली द एक्चुअल प्रेशर एट अ गिवन पोजीशन। एक पोजीशन पे, किसी भी एक जगह पे जो एक्चुअल प्रेशर होता है उसको बेसिकली हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, और इसको हम हमेशा मेजर करते हैं एब्सोल्यूट जीरो के टर्म्स में। मींस इसको हम वहां से मेजर करते हैं जहां पे मेरा 100% वैक्यूम है। वैक्यूम के ऊपर जितना भी प्रेशर होगा वो फ्रेंड्स होता है बेसिकली मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर। याद रखिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब सेकंड टर्म आता है मेरा गेज प्रेशर। फ्रेंड्स, अगर गेज प्रेशर की बेसिकली मैं बात करता हूं तो गेज प्रेशर बेसिकली वो प्रेशर होता है दैट इज मेजर्ड, फ्रेंड्स इस लाइन पे गौर कीजिएगा, इज द प्रेशर रिलेटिव टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फ्रेंड्स, गेज प्रेशर बेसिकली यहां पे रेफरेंस हम लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। इन अदर वर्ड्स फ्रेंड्स, हमारा प्रेशर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर है या फिर ज्यादा है, वो बेसिकली होता है मेरा गेज प्रेशर। फ्रेंड्स, दोबारा समझिएगा, हाउ मच अबव और बिलो इज द प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा जो प्रेशर है वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ऊपर है या फिर कितना नीचे है, ये फ्रेंड्स होता है बेसिकली मेरा गेज प्रेशर। नाउ फ्रेंड्स, मैं बात करता हूं बेसिकली वैक्यूम प्रेशर की। सो फ्रेंड्स, वैक्यूम प्रेशर जो बेसिकली मेरा होता है ये होता है प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। जो भी मेरा प्रेशर होगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे, वो बेसिकली होता है मेरा वैक्यूम प्रेशर। नाउ फ्रेंड, बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। फ्रेंड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली वो प्रेशर होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। जैसा कि मैंने आपको प्रेशर की डेफिनेशन में समझाया था कि एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स होता है, तो यहां पे फ्रेंड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो फोर्स लगाएगा हमारे ऊपर एक पर्टिकुलर एरिया में जो एटमॉस्फेयर है, वो पर्टिकुलर एरिया में जो एटमॉस्फेयर फोर्स लगा रहा है वो बेसिकली होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मैं आपको पहले के अपने लेक्चर्स में बता चुका हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली जगह, हर एक जगह के हिसाब से वेरी करता रहता है, बिकॉज ये आपका डिपेंड करता है सी लेवल से आपका कितना एल्टीट्यूड पे आप वो जगह है जहां पे आप हो, बिकॉज उसके हिसाब से आपका ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली आपका वेरी होता रहता है। सो फ्रेंड्स, ये रिलेशनशिप होता है बेसिकली एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, एंड एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर। ये गेज प्रेशर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इन चारों की चारों डेफिनेशंस का लिंकेज मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, उस स्लाइड को सबसे ज्यादा गौर करके देखिएगा। फ्रेंड्स, ये डायग्राम सबसे ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा। फ्रेंड्स, आपकी हर डेफिनेशन यहां पे क्लियर हो जाएगी। फ्रेंड्स, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एटमॉस्फेयर है, एक एटमॉस्फेयर जो एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर प्रेशर लगाता है वो होता है मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए ये एक लाइन हो गई आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। नाउ फ्रेंड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब आपने पूरे के पूरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेसिकली जीरो कर दिया तो वो होता है फ्रेंड्स आपका एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। इस लाइन को देखिएगा फ्रेंड्स, मेरे पॉइंटर के हिसाब से आप देखते हुए चलिएगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। फ्रेंड्स, याद रखिए, एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर जो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है वो होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मेरा ये पॉइंटर अभी दिखा रहा है। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं उस पूरे के पूरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिमूव कर देता हूं और एक रीजन होता है जहां पे बिल्कुल भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो फ्रेंड्स वो होता है मेरा आपका बेसिकली एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। फ्रेंड्स, होप आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रेंड्स, बात करते हैं गेज प्रेशर की, जो मैंने आपको बताया। सो फ्रेंड्स, गेज प्रेशर मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर या नीचे, क्योंकि जो आपका गेज प्रेशर लेता है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेंज लेके चलता है। तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ऊपर हो या फिर कितना नीचे हो, वो आपका बताता है गेज प्रेशर। लाइक आपके गेज प्रेशर की वैल्यू मान लीजिए आपका 1 kg है, तो फ्रेंड्स 1 kg जो आपका वो गेज प्रेशर बता रहा है वो बेसिकली आपका 1 kg अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा है। फ्रेंड्स, दोबारा समझिएगा,
अगर आपका गेज प्रेशर 1 kg पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है, दैट मीन्स उसने रेफरेंस पॉइंट लिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के 1 kg एक्स्ट्रा वहां पे प्रेशर है। और फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आपका गेज प्रेशर -0.5 दिखा रहा है, दैट मीन्स कि वो -0.5 आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे की साइड में है। सो फ्रेंड्स गेज प्रेशर में बेसिकली याद रखिएगा हम रेफरेंस लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर गेज वैल्यू आपकी गेज प्रेशर पॉजिटिव दिखा रहा है, इस मींस वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है जो अप्रोक्सीमेटली 1 kg होता है, वो उससे ऊपर वैल्यू है या फिर उससे नीचे वैल्यू है। नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं, एक टर्म मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट प्रेशर। फ्रेंड्स इस डायग्राम को आप गौर से देखिए। एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है ये बेसिकली आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर होगा, अगर गेज प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर होगा, और अगर आपका गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे होगा तो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर बेसिकली हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस ऑफ गेज प्रेशर। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लियर कर दिया, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर क्लियर कर दिया और एब्सोल्यूट प्रेशर क्लियर कर दिया। अब फ्रेंड्स मैं आपको बेसिकली एब्सोल्यूट प्रेशर दोबारा समझा रहा हूं। एब्सोल्यूट प्रेशर फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था, इस डायग्राम को आप गौर से देखिए। एब्सोल्यूट प्रेशर इज बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, अगर गेज प्रेशर मेरा पॉजिटिव है तो, और वहीं अगर मेरा गेज प्रेशर निगेटिव हो गया तो फ्रेंड्स मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस ऑफ गेज वैल्यू। सो फ्रेंड्स इस डायग्राम को गौर से देखिए, यहां आपको और ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये नीचे वाली रेफरेंस लाइन एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, यहां पे जीरो आपका प्रेशर है, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बाजू वाले डायग्राम में समझाया। गेज प्रेशर अगर मेरा नीचे है तो ये पी गेज निगेटिव होगा, अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर है तो मेरा पी गेज ऊपर होगा। सो फ्रेंड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बेसिकली इक्वल टू आपका जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। अगर मेरा गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर है तो, और एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो मेरा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर। अगर मेरा आपका जो ये गेज प्रेशर है वो मेरा निगेटिव डायरेक्शन में है तो। सो फ्रेंड्स होप इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस या माइनस गेज प्रेशर कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा गेज वैल्यू आपकी पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। सो फ्रेंड्स होप आपको प्रेशर के वेरियस टर्म्स और उनमें रिलेशनशिप्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में फ्रेंड्स बेसिकली मैं आपको बताऊंगा वैक्यूम बूस्टर पंप्स। फ्रेंड्स वैक्यूम बूस्टर पंप कौन सा होता है और वो किस तरीके से वैक्यूम को बूस्टअप करता है। सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।